ओम शांति। श्राद्ध के दिनों में हम सोचते हैं कि घर का एक एक सदस्य क्या करे, लेकिन घर के एक एक सदस्य को ये दो कर्म हमेशा करने हैं, भले श्राद्ध के दिन हो या कोई भी दिन हो। एक तो आपको हमेशा सकारात्मक चिंतन रखना है, खासकर श्राद्ध के दिनों में। और उस आत्मा का जिस आत्मा के साथ ज्यादा क्लोजली रिलेशन था, क्लोजली संबंध था, जिसके साथ वो उठता बैठते थे, हंसते मुस्कुराते थे, कहीं ना कहीं अपने मन की बातें वो शेयर करते थे, उन आत्माओं के साथ आप बैठें, थोड़ा बातचीत करें। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि श्राद्ध के दिनों में हर सदस्य ये दो कर्म जरूर करे, और ये दो कर्म बिल्कुल ना करे। वो पहला ये कि आपको अपने घर में और अपने जीवन में किसी भी नकारात्मक आत्मा का संग नहीं पकड़ना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारी जो एक संगति है वो गलत होती जा रही है। परिवार का हर सदस्य परेशान है कि इसकी संगति ऐसी गलत है, कहीं ना कहीं हमारे घर को ये तोड़ने का केंद्र बन रही है। तो कोशिश करें कि हमें संग का ध्यान रखना है, जो आपको कहीं ना कहीं भगवान के विरुद्ध लेकर जा रहा है। भगवान जो कह रहा है वो बिल्कुल मानने नहीं दे रहा, ऐसा संग करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हमें अपने संस्कारों पर और संकल्पों पर ध्यान देना है। हमारे संस्कार कैसे हों, हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारे संकल्प कैसे हों, क्योंकि इन तीनों चीजों का प्रभाव हमारे घर पर और हमारे जीवन में बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। संग तो कर ही रहा है, लेकिन संस्कार, व्यवहार और संकल्प, ये तीनों चीजें भी हमारे घर में और हमारे जीवन में बहुत जल्दी असर करती हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि हमें इन दो चीजों को तो बिल्कुल अपने जीवन में लाना ही नहीं है। और अगर लानी है तो आपको ये दो कर्म हमेशा देखने हैं और करने भी हैं। पहला कर्म, हमेशा सबको दुआएं दें। हमारे बड़े बुजुर्ग जब भी कोई छोटा बच्चा या बड़े कोई आगे झुकते थे तो हमेशा ब्लेसिंग्स देते थे, वैसे हमें भी सबको दुआएं देनी है। यहां पर ये ना सोचे मैं छोटा हूं या बड़ा हूं, लेकिन ब्लेसिंग देना सबका हक है। तभी कहते हैं ना, दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं एक ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जितना आप अनेक आत्माओं को दुआएं देते जाएंगे, उतना आपके जीवन में दुआएं भरती चली जाएंगी। जितना आप दूसरों को दुआएं देते जाएंगे, उतना आपके जीवन से दुख दर्द खत्म होते जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, आपके जीवन में अचानक से दुख आना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो इसीलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं आपने पूर्वजों को दुख दिए हैं, पूर्वजों को अशांति दी है। तो उसके बदले में आपको मन से कोई नकारात्मक चीजें सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मैं क्या करूं। तो वहां पर बदले में, अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो बदले में आप उन्हें दुआएं दें कि आज के बाद मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा। आप उन्हें संकल्पों से वो ब्लेसिंग्स दें, संकल्पों से आप उन्हें वचन दें कि हम आज के बाद ऐसे चीजें नहीं करेंगे, जो आपको चीजें पसंद नहीं है वो हम नहीं करेंगे। और दूसरी चीज आपको करनी है, हमेशा दान करना है, भले वो खुशियों का दान हो, सहयोग का दान हो, स्नेह का दान हो। ये जितना आप दान करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में भी लौटकर वही दान आएगा। इसीलिए कहा जाता है, दान वरदान तब बनता है जब उसमें निस्वार्थ भावना हो। आज ओनली दान हम कर रहे हैं, पर वो दान ही रह जाता है, पुण्य नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसमें हम थोड़ा थोड़ा स्वार्थ मिक्स कर देते हैं। आज हम कई बार भगवान के लिए कुछ देते हैं तो हम उसमें नामकरण कराते हैं, मैंने इतना किया। तो नाम लेकर के
जब वो चीज कहीं पे भी शो हो गई तो वहां पर वो दान दान हुआ ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दान देते हैं, लेकिन साथ में ही बुलवा भी देते हैं कि इतने रुपए का दान दिया, इतनी चीजों का दान दिया। वो दान कभी वरदान नहीं बनता है, ये हमेशा ध्यान रखें। दान वो है जो आपने एक हाथ से दिया पर दूसरे को पता भी नहीं चला। आज आप देखें, भगवान हमारे जीवन में कितनी चीजें दे रहा है। हमें सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, प्यार दे रहा है, शक्तियां दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, हमें अच्छे घर दे रहा है, अच्छा परिवार दे रहा है, अच्छे संबंध दे रहा है। कहाँ वो अपना गुणगान करता है? आज तक आपने कभी सुना है भगवान का गुणगान ऐसे करते हुए भी कि बच्चे मैंने तेरे को ये दिया, बच्चे मैंने तेरे को ये दिया? नहीं। वो हमेशा कहता है कि बच्चे, जैसे तेरे कर्म होंगे वैसे तुझे भाग्य मिलेगा। वो फिर भी अपने आप को छुपा लेता है, फिर भी वो अपने बच्चों को आगे रखता है कि ये मेरे बच्चे करें और उन्हें ऐसा मिले। वो ये नहीं कहता है कि आप सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, मैं तो आपका पिता हूं, तो मैं कैसे भी करके आपको स्वर्ग में भेज दूंगा। नहीं, वो पहले आपको कर्म करना सिखाता है कि पहले बच्चे आप कर्म करो। आप स्ट्रगल करोगे तो पता चलेगा कि स्ट्रगल के पीछे कितनी मेहनत जुड़ी है और उसी की सफलता आपको बहुत अच्छी मिलेगी। भगवान चाहता तो हमारे से वो मेहनत नहीं करवाता, लेकिन वो हमारे से त्याग करवाता है, तपस्या करवाता है। बहुत सारे लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें सहन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तब यही चीजें तो देखना चाहता है कि बच्चा टूटता है या जुड़ता है। तो यहां पर हमें दान कैसा करना है? निस्वार्थ भावना वाला, जहां पर किसी को पता ना चले। आपने किसी के जीवन में खुशियां भर दी, किसी को पता ना चले कि कैसे मेरे जीवन में खुशियां आ गई, लेकिन वो व्यक्ति महसूस करे बस। आपने किसी के जीवन में इतना स्नेह भर दिया निस्वार्थ भावना वाला कि वो हमेशा भगवान को याद कर रहा है। हमें ऐसा कनेक्शन नहीं बनाना है कि वो आपको याद करे, हमें ऐसा कनेक्शन बनाना है कि वो भगवान को याद करे। जब भी कभी आपको याद करने का हो तो उसको एकदम से भगवान याद आए, ऐसे आपको स्नेह का दान देना है। ऐसे जब श्रेष्ठ आप दान करोगे, जब आपने किसी के जीवन में खुशियों का निस्वार्थ दान किया, तो आपके जीवन में खुशियां कभी कम होंगी ही नहीं। तो ये दो कर्म आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, और ये दो कर्म अगर आपने कर लिए तो आप जो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं वो विधि पूर्वक संपन्न होंगे, और उसमें बल भी होगा, आपको उनकी दुआएं भी मिलेंगी, पुण्य का फल भी मिलेगा, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, शक्तियां भी मिलेंगी। तो आज हम यही तो करना चाहते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, भगवान की ब्लेसिंग्स लें, लेकिन निस्वार्थ भावना वाली। इसीलिए ऐसे कर्म करो जिसको देखकर हमारे पूर्वज भी खुश हों, और जिसको देखकर हमारे, जिनको भी हम मानते हैं भगवान, वो भी खुश हों। तो आपका घर भी खुशनुमा हो जाएगा, और आप जिनके लिए श्राद्ध कर रहे हैं उनका जीवन भी खुशनुमा और दुआओं भरा हो जाएगा। ओम शांति।